जहाँ से हम चले जाएंगे, जहाँ से हम प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर हाय न मन का पागल पंछी, उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है सुतली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार, अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 7 सितंबर 2023 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और शिव परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित आज आप सब जानते हैं, आज अष्टमी का दिन है और सारा देश आज धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो ऐसे सुंदर से इस पर्व का, श्री कृष्ण के जन्माष्टमी के जन्मदिन जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। अब हम सुनते हैं बाबा का क्या इशारा है। आज बाबा ने प्रश्न पूछा, ब्रह्मा बाबा आप अपने आप से क्या बातें करते हैं, उन्हें वंडर क्या लगता है। उत्तर में बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते हैं, पता नहीं क्या होता जो शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है। ऐसे तो नहीं कि बाबा जब प्रवेश करते हैं तब याद आती है, बाबा चले जाते हैं तो याद भूल जाती है, परंतु मैं तो उनका बच्चा हूँ, याद भूल क्यों जाती है। क्या मेरी याद से ही बाबा आते हैं। ऐसे ऐसे बाबा अपने आप से बातें करके वंडर खाते रहते हैं। गीत सुना तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। शिव बाबा बैठ करके अपने सिकिलदे बच्चों को समझाते हैं कि गीता का भगवान कौन है, क्योंकि इस समय भारत में है अज्ञान अंधियारा। इसको कहा जाता है घोर सोचरा अज्ञान अंधियारा। फिर सोचना चाहिए ज्ञान का। परमपिता परमात्मा को ही मनुष्य मानते हैं कि वो ज्ञान का सागर है, नॉलेजफुल है। अच्छा, वो ज्ञान का सागर है, उनसे क्या मिलता है। नदियों के पानी से मिलता है तो भर भर कर स्नान करने जाते हैं। नदियों से पानी मिलता है तो भर भर कर स्नान करने जाते हैं। तुमको ज्ञान सागर से क्या मिलता है। हाँ, फिर कहा एक बूंद। बाप आकर बच्चों को समझाते हैं, मैं ज्ञान सागर हूँ, मैं तुमको बूंद देता हूँ। फिर अभी कौन सी बूंद देता हूँ। हाँ, जिस बूंद के हम प्यासे थे, सिर्फ कहता हूँ कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे याद करो। ये एक बूंद हुई।
समझो कि हम अपने शांति धाम सुख धाम में जाते हैं। ज्ञान सागर एक सेकंड में जीवन मुक्ति वैकुंठ में भेज देते हैं। घर बैठे भी दिव्य दृष्टि दे देते हैं। मनुष्य तो एक दो को सामने दृष्टि देते हैं, बाबा घर बैठे साक्षात्कार करा लेते हैं। एक बूंद मिलने से तुम यहाँ से चले जाते हो, यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाते हो। अब बाप समझाते हैं गीता का भगवान कौन है। वो है ज्ञान का सागर, निराकार। मनुष्य तो गाते हैं श्री कृष्ण के लिए। अब तुमको समझाना है, श्री कृष्ण ने ज्ञान नहीं सुनाया। पहले पहले तो कहते हैं श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया। कंस पुरी थी, फिर आवाज हुआ, हे कंस तुमको मारने वाला आ चुका है। ये तो तुम सब जानते हो, सब आसुर हैं। कंस, जरासंध, अकासुर, बकासुर, पाप आत्माएं सबका विनाश करने के लिए उनका जन्म दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया, वो तो छोटा था। फिर ज्ञान कब दिया? वो तो युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण का बड़ा रूप दिखाते हैं, छोटा नहीं दिखाते हैं। अब छोटा रूप तो वैसे श्री कृष्ण का रूप तो सतयुग में ही होता है, अभी तो ना छोटा होता है ना बड़ा रूप होता है ना। बाबा कहते वैसे ही श्री कृष्ण जयंती के बाद फिर गीता जयंती दिखाते। कुछ समय के बाद फिर जब वो बड़ा हुआ तब ज्ञान दिया होगा ना, ये भी दिखाते हैं जन्म लिया है। टाइम भी दिखाते हैं, रात्रि के समय लिया। यहाँ तुम देखते हो शिव बाबा की पदरामनी हुई है। कोई को पता नहीं है कि प्रवेशता कब हुई। शिव बाबा तो बच्चा बना नहीं है, वो तो बूढ़े वानप्रस्थ अवस्था में आया है। कब आया उसकी डेट है नहीं। श्री कृष्ण की तो तिथि तारीख है और वो गर्भ से पैदा हुआ है और वो भी सतयुग में पैदा हुआ है ना। यहाँ शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, उनको छोटा होना नहीं है जो फिर बड़ा होकर ज्ञान सुनाए, है ना। तो श्री कृष्ण का जन्म तो स्वर्ग में हुआ, वो किसी को भी राजयोग सिखला ना सके क्योंकि खुद ही राजा है ना। अब बाबा कहते बरोबर तुम जानते हो श्री कृष्ण तुम जानते हो निराकार बाप ही आकर राजयोग सिखाते हैं, पतितों को पावन राजाओं का राजा बनाते हैं। उस हद के रात और दिन तथा इस बेहद के रात और दिन के अर्थ में भी फर्क है। यह है संगम, जबकि ब्रह्मा की रात पूरी हो ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। यह है बेहद की रात्रि, अज्ञान अंधियारा। सतयुग में है सोजरा, उस रात की बात नहीं है, वो तो श्री कृष्ण का जन्म रात को मनाते हैं। वो हुई हद की बात, ये हुई बेहद की बात। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ, मेरी कोई तिथि तारीख नहीं है। श्री कृष्ण राम आदि की तो तिथि तारीख है, मुख्य है ही दो। अब अभी श्री कृष्ण जयंती आती है ना, उनको समझाना है श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। रात और दिन तो ब्रह्मा का गाया जाता है। ब्रह्मा का दिन है श्री कृष्ण और ब्रह्मा की रात है और ब्रह्मा की रात है ब्रह्मा। ब्रह्मा ही फिर शोक श्री कृष्ण बनता है। वो तो समझते हैं श्री कृष्ण भगवान है, वो हाजिरा हाजुर है। तो इस पर भी समझाना है। तुम्हारी है शिव जयंती व शिवरात्रि कहो। शिव जयंती कहना ठीक है, ये भी समझाना होता है। वो गर्भ में तो आते नहीं हैं, साधारण तन में आते हैं। श्री कृष्ण की तो 8 पीढ़ी चलती है। छोटेपन में उनको मोहन अथवा श्री कृष्ण कहते हैं। जैसे प्रिंस ऑफ वेल्स है, वैसे पहले गद्दी इंद्रप्रस्थ की, प्रिंस ऑफ द इंद्रप्रस्थ, फिर वो प्रिंस से किंग होगा। श्री कृष्ण अक्षर नहीं है, महाराजा नाम गाया जाता है। श्री लक्ष्मी नारायण को महाराजा महारानी कहते हैं। किंग अक्षर अंग्रेजों का है, असुल नाम महाराजा महारानी है। ऐसे नहीं कि नारायण ने ज्ञान दिया था, स्वयंवर के बाद श्री कृष्ण फिर श्री नारायण बनते हैं। अब इस ज्ञान सागर शिव बाबा का नाम तो बदलता नहीं है, एक ही नाम है। वो तो रथ तो बड़ा है, आने से ही ज्ञान सुनाना शुरू किया है। ये ब्रह्मा तो कुछ नहीं जानते थे, समझ में आता है इनमें आया हुआ है। जो साक्षात्कार कराते हैं, नॉलेज दे रहे हैं, ये साक्षात्कार का राज अथवा ये नॉलेज शुरू में ही पहले समझ में नहीं आती थी,
बाबा अपना अनुभव बतलाते हैं, शुरू में बनारस गए तो दीवारों पर गोले आदि निकालते रहते थे। समझ में कुछ भी नहीं आता था कि ये क्या है, क्योंकि ये तो जैसे बेबी बन गए। क्योंकि शिव बाबा की प्रवेशता होती थी और शिव बाबा प्रवेश हुए तो बाबा फिर अपना काम कर रहा होता था। नया जन्म लिया ना, कहते हैं ना बाबा, हम 8-10 मास का आपका बच्चा हूँ, मैं भी बच्चा हो गया। तो पहले कुछ समझ में नहीं आता था। ये ज्ञान इतना क्लियर नहीं था पहले शुरू में। वो ज्ञान की बातें ही और थी, अगड़म बगड़म क्या क्या बैठकर निकालते थे। अभी तो सीखते सीखते कितने वर्ष हो गए। अभी बाप की बातें समझ में आती हैं। बच्चों को कृष्ण जयंती पर समझाना है। चित्र तो बरोबर है, झाड़ में ब्रह्मा का चित्र भी है। मक्खन तो ये भी हप कर लेते हैं, विश्व के मालिकपने का मक्खन है। श्री कृष्ण को सत्युग की प्रारब्ध लेकर आया है। श्री कृष्ण है सत्युग का पहला प्रिंस, फिर उनके बच्चे भी प्रिंस बनेंगे। ये है उनकी प्रारब्ध जो कलयुग में तो थी ही नहीं। तो ये सूर्यवंशी की प्रारब्ध किसने बनाई? गाया भी जाता है, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। ज्ञान सागर तो शिव बाबा है, वो आए हैं और स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। कॉन्ट्रास्ट बतलाना है। श्री कृष्ण कैसे गर्भ में आया दिखाते हैं। वहाँ कंस जरासंध आदि थे, परंतु वहाँ सतयुग में आसुर तो हो ना सके। आसुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाते हैं, तो जरूर आसुर कलयुग अंत में होंगे, देवताएं सतयुग आदि में होंगे। दोनों की लड़ाई तो लगी ही नहीं है। महाभारत लड़ाई बरोबर है, देवताएं तो यहाँ हो ना सके। आसुरों से लड़ाई चली है। मुसलमानों का राज्य भी देखते हो, बरोबर यादव कौरव पांडव भी हैं। पांडव है नॉन वायलेंस योग बल वाले। यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहती रहती हैं। दुश्मनी तो है ना, पार्टीशन में रक्त की नदी अच्छी ही बही थी ना। भाई भाई की युद्ध हुई, भाई भाई तो है ना, लड़ाई तो उन्हों की लगती है, नहीं तो रक्त की नदी कैसे बहे। ये तो एक दो का खून करते हैं, तलवारें चलाते हैं, तब रक्त की नदी बहती है। और ये है संगम का समय, रक्त की नदियों के बाद फिर घी की नदियाँ बहनी है। बाबा ने कहा हुआ है, हाहाकार के बाद जय जयकार। श्री कृष्ण तो छोटा प्रिंस है, उनकी फिर बैठकर ग्लानी की है, उनको तो ज्ञान सागर कह नहीं सकते हैं। देवताओं की महिमा तो गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम। ये महिमा बच्चे की भी नहीं हो सकती। महिमा हमेशा राजा रानी की चलती है। वो लक्ष्मी नारायण की छोटेपन की कहानी बाबा कहते हो, वो फिर लक्ष्मी नारायण को सतयुग में और श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। कितनी बड़ी भूल कर दी है। लक्ष्मी नारायण की छोटेपन की कहानी भी कोई बतला नहीं सकते। सीताराम की भी कुछ ना कुछ बतलाते हैं। श्री कृष्ण की भी उल्टी सुलटी बात सुनाते हैं। कुछ तो सुलटी कहानी भी बताओ। लक्ष्मी नारायण की तो महिमा गाई जाती है, सर्वगुण संपन्न, सुला कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। अच्छा, उन्हों को राज्य किसने दिया? मनुष्य का नाम सुनकर मूंझ जाते हैं। लक्ष्मी नारायण कहने से तुम चले जाते हैं सतयुग में। फिर बाबा ने कहा, यह है नर से नारायण बनने की कथा। श्री कृष्ण बनने की कथा नहीं कहते, इसको सत्यनारायण की कथा कहेंगे। सत्य श्री कृष्ण की कथा भी नहीं कहा जाता। सच्चा बाबा ज्ञान का सागर ये कथा सुनाते हैं। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की कथा है। उसमें श्री लक्ष्मी नारायण की कथा भी आ जाती है। उनके 84 जन्मों की कथा दिखलाते हैं। श्री नारायण की कथा से बेड़ा पार हुआ। और सही में यही सत्यनारायण की कथा से तो बेड़ा पार हुआ। लेकिन बाबा कहते बरोबर बाप बैठ समझा बच्चों को नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। श्री नारायण तो बड़ा है ना, स्वयंवर से पहले कौन थे? क्या लक्ष्मी नारायण ही नाम था या दूसरा और कोई नाम था? है राधे कृष्ण जिनका स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण नाम रखा था। बाबा ऐसे माना निबंध देते हैं कि फिर तुमको विचार सागर मंथन करना चाहिए। पहले नंबर की भूल ये है,
तुम जानते हो अभी कलयुग है, यादव कौरव पांडव भी है, और फिर बाबा ने कहा कलयुग का समय भी है। कलयुग के बाद ज़रूर संगम युग, कलयुग के बाद फिर ज़रूर सतयुग होगा। बाप कहते हैं मैं गाइड बनकर आया हूँ, रावण के चंबे से छुड़ाए फिर वापस ले जाने, आत्माओं को ही ले जाऊंगा। गाया हो जाता है परम पिता आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ऐसे तो नहीं कि श्री कृष्ण अलग रहे बहुकाल। महिमा ही उस निराकार की है, सुंदर मेला कर दिया जब वो सतगुरु मिला दलाल। यहाँ तो सब गुरु ही गुरु हैं, गाया हुआ है सतगुरु मिला दलाल। सत्य शिव परम पिता परमात्मा दलाल के रूप में मिलता है, सौदा दलाल द्वारा होता है। ये भी सगाई होती, आत्मा और परमात्मा अलग है, परमात्मा है निराकार, वो आकर इनमें प्रवेश कर और फिर तुम्हारी सगाई कराते हैं। फिर बाबा ने कहा खुद दलाल बनते हैं, कहते हैं मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। इस शरीर में बैठकर कहते हैं मामेकम याद करो, मैं तुमको माया रावण से लिबरेट कर साथ में ले जाऊंगा, तुमको फिर राजाई देकर मैं निर्वाण धाम में बैठ जाऊंगा। श्री कृष्ण थोड़ी ऐसे कहेंगे, ये है ही आत्मा और परमात्मा। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, बातें तो बहुत है समझाने की, तो बाबा ने समझाया है कैसे इनमें प्रवेशता हुई। फिर समझने लगा मैं राजाओं का राजा बनता हूँ। विष्णु का साक्षात्कार हुआ और दिल में बहुत खुशी हुई, और फिर विनाश का साक्षात्कार भी हुआ, परंतु इतना समझ में नहीं आया। अभी समझते हैं कि बाबा ने ये साक्षात्कार कराया, तुम नर से नारायण बनेंगे। तो हम चतुर्भुज विष्णु तत् तम, जो मैं हूँ वही तू है। तो बाबा ने ये उनको साक्षात्कार कराया, परंतु उस समय इतनी समझ नहीं थी। जैसे बाबा रात को बतला रहे थे, पता नहीं क्या होता है जो शिव बाबा को याद करना भूल जाता हूँ। ऐसे तो नहीं कि बाप जब प्रवेश करते हैं तब समझता हूँ बाबा आया है, याद रहती है, बाबा चला जाता है तो भूल जाता हूँ। पॉइंट सुनाते हैं तो फील होता है बेहद का बाप आकर सुनाते हैं, परंतु मैं खुद ही भूल जाता हूँ, क्या मेरी याद से ही आता है। ऐसे कहेंगे मैं घड़ी घड़ी याद करता हूँ, भले आवे इसमें तो सबका कल्याण है। याद ही मुख्य हो जाती है, आए या ना आए बाप को याद ज़रूर करना है। बाबा ने समझाया है कि गीता जयंती के बाद होती है श्री कृष्ण जयंती। पहले है शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर श्री कृष्ण जयंती। शिव बाबा तो बड़ा है, फट से आया और गीता सुनाई, छोटा तो है ही नहीं, है ना। ऐसा तो है ही नहीं कि आया छोटा बच्चा बना फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा होके जाके सुनाया। आया तुरंत प्रवेश हुआ और फट से गीता सुनानी शुरू कर दी, छोटा तो है नहीं। इन बातों पर विचार सागर मंथन करना चाहिए। कैसे हम समझाएं? पहले ख्याल करो शिव किसको कहते हैं, जिसकी रात्रि मनाई जाती है। सतयुग है श्री कृष्ण की राजधानी। नर से नारायण बनने की नॉलेज तो ज़रूर फादर ही देंगे ना, वो नॉलेज है और किसी को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता। गॉड इज़ नॉलेजफुल, रचयिता बीज रूप है, वही ड्रामा की नॉलेज सुनाएंगे। ड्रामा कब शुरू होता है और फिर कब पूरा होता है जिसको पता, किसी को भी पता नहीं है। सतयुग से कलयुग तक, अंत तक वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है ये कोई भी समझा नहीं सकते। सुनावे वो जो त्रिकालदर्शी हों। त्रिकालदर्शी तो कोई है ही नहीं सिवाय एक के, वही तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, मास्टर नॉलेजफुल और त्रिकालदर्शी बन श्री कृष्ण और शिव परमात्मा के महान अंतर को स्पष्ट कर घोर अंधियारे से निकालने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, बाबा जो निबंध देते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है।
ख्याल करना है कैसे कैसे किसको समझाएं। वरदान में बाबा ने कहा, बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। बुद्धि के चमत्कार द्वारा आकार में साकार का अनुभव करने वाले दिलाराम के दिलरुबा भव। कई बच्चे आए भले पीछे हैं, लेकिन आकार रूप द्वारा भी अनुभव साकार का करते हैं। बाबा से मिले नहीं है, हाँ, साकार बाबा से नहीं मिले, लेकिन इतना अनुभव करते, इतना अच्छा पुरुषार्थ करते हैं जो ऐसे उनको लगता है कि हम बाबा से मिले हैं। ऐसे अनुभव से बोलते कि हमने साकार की पालना ली है और अब भी ले रहे हैं। तो आकार रूप में साकार का अनुभव करना ये भी बुद्धि की लगन का, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। बाबा से इतना प्यार है कि बाबा उनको ऐसा लगता है कि साकार में मिल रहे। ये भी बुद्धि के चमत्कार का सबूत है। ऐसे बच्चे ही दिलाराम बाप के समीप दिलाराम के दिलरुबा हैं, जिनके दिल में सदा यही गीत बजता है, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा, वाह मेरा बाबा वाह। स्लोगन में बाबा ने कहा, त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। त्यागी आत्मा के हर कर्म व कदम में सफलता समाई हुई है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। और गीत में क्या सुना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। तो आज तो अभी भोग लगेगा और फिर उसके बाद शाम को जन्माष्टमी का प्रोग्राम है। आज तो मटकी भी फोड़ेंगे और दिन में आज सजाने वाले हैं, मटकी फोड़ेंगे, झूला झुलाएंगे और रास गरबा करेंगे। बच्चे श्री कृष्ण का रूप, राधे कृष्ण ऐसा सब बनेंगे। तो ऐसे आज का कार्यक्रम है। आप लोग भी उसमें, जो यहाँ नज़दीक रहने वाले हैं वो यहाँ पहुँच सकते हैं, दूर वाले हैं वो अपने अपने स्थानों पर भी जा कर के आज का कार्यक्रम ज़रूर अटेंड करेंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर से आप सभी को जन्माष्टमी के इस उत्सव की, जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम शांति। चलिए बाबा की